भारत से टक्कर लेकर चीन हो रहा कंगाल। अगर ड्रैगन दिखाएगा आंखें तो हो जाएगा बुरा हाल। पहले थाईलैंड ने दिया झटका, अब जापान करेगा कंगाल। भारत से टकराना चीन को भारी पड़ता जा रहा है। चीन की अकड़ उस पर भारी पड़ती दिख रही है। पहले भारत ने ही चीन के 200 से ज्यादा ऐप को बैन करके उसकी कमर तोड़ी और अब जापान ने चीन को जोर का झटका धीरे से दिया है, जिसके बाद चीन की कमर टूट जाएगी और घमंडी चीन को अक्ल आ जाएगी। जापानी सरकार ने ड्रैगन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि जापान की तरफ से अपनी कंपनियों से साफ साफ कहा गया है कि चीन छोड़कर भारत में बिजनेस बढ़ाओ और सब्सिडी पाओ। जापान ने अपनी कंपनियों से कहा है कि जो जापानी कंपनी चीन के बजाय आसियान देशों में अपना व्यापार करेगी, उन कंपनियों को जापान सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। जापान ने इस सूची में भारत और बांग्लादेश का नाम शामिल किया है। अब सीधे शब्दों में कहें तो जापान भारत के साथ अपनी कंपनियों का व्यापार बढ़ाना चाहता है और जो कंपनी चीन छोड़कर भारत जाएगी, जापानी सरकार उसे सब्सिडी के तौर पर चीन छोड़ने का इनाम देगी। जापान के इस फैसले से ये साफ जाहिर होता है कि जापान भारत के साथ दोस्ती और चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। दरअसल जापान के इस फैसले को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अवैध कब्जा करने में माहिर चीन भारत के साथ ही नहीं बल्कि जापान के साथ भी उलझ रहा है, जिसका जापान कड़ा विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि जापान से पहले थाईलैंड भी चीन को जोरदार झटका दे चुका है। थाई सरकार ने पहले चीन के साथ होने वाला पनडुब्बी सौदा रद्द किया और फिर कैनाल परियोजना को भी रद्द करने की बात कहकर चीन को करारा तमाचा मार दिया है। वैसे एक बात तो सच है कि भारत के साथ हालिया विवाद के बाद दुनिया भर में चीन के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। दुनिया भर के देश चीन से कटने लगे हैं। आपको बता दें कि मोदी के सत्ता में आने के बाद दुनिया के कई देश भारत के करीब आए हैं, जिनमें जापान भी एक देश है। पहले जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ मोदी के संबंध दुनिया भर ने देखे, उनकी दोस्ती दुनिया भर ने देखी, लेकिन अब लगता है कि आबे के बाद जापान के पीएम बनने की रेस में सबसे आगे तारो असो भी भारत के साथ दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। वैसे जापान के इस फैसले से भारत को दो तरफा फायदा होगा। एक तो चीन को झटका लगेगा और वहीं दूसरी तरफ भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, भारत में लोगों को रोजगार मिलेगा, भारतीय सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि मोदी ने क्या कमाया, तो देखिए, साफ तौर पर देखिए, मोदी ने ये कमाया। मोदी ने दुनिया भर के देशों को अपनी तरफ खुलकर खड़ा कर दिया है। ये देश भारत की खुलकर मदद कर रहे हैं और हर मोर्चे पर भारत के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, जापान के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।